आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप इसको कवर करने आए। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल SC/ST हब मिनिस्ट्री ऑफ MSME का एक कार्यक्रम है। ये एक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ MSME का, जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी उद्यमी, चाहे वो अभी उद्यमी हैं या उद्यमी बनना चाहते हैं, तो उनके मेनली उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि जो 4% प्रोक्योरमेंट है, जो खरीदारी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट करते हैं, चाहे वो CPSC हो या रेलवे डिपार्टमेंट है, तो उनको जो SC/ST एंटरप्रेन्योर हैं उनकी भागीदारी उसमें बढ़े और जो देश की जो ग्रोथ में उनका हिस्सा बढ़े, उसके लिए ये प्रोग्राम आज किया गया है। इस प्रोग्राम में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बुलाए हैं, जैसे मिनिस्टर ऑफ MSME DFO यहाँ पे आया है, बामर लॉरी यहाँ पे है, बैंक यहाँ पे है, जेम पोर्टल की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी और भी जो जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने यहाँ बुलाया है ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे दी जा सके। सो बेसिकली प्रोग्राम है जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मुख्य धारा में शामिल कैसे किया जाए और उनकी भागीदारी को भारत सरकार की जो 2047 का जो एक 5 ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी को हमको जाना है, उसमें इस कम्युनिटी के लोग कैसे भागीदारी बने, उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है। जी बिल्कुल। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME से जो SC/ST हब है, इसमें 25% और अप टू 25 लाख रुपए अगर कोई भी प्लांट और मशीनरी लगाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या सर्विस सेक्टर में हो। सर्विस सेक्टर यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो या मैन्युफैक्चरिंग, वो किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर वो लगाता है तो उसमें 1 करोड़ तक के लोन के ऊपर में 25% सब्सिडी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही अगर वो बैंक लोन लेता है इस स्कीम के अलावा, तो उसकी जो प्रोसेसिंग फीस भी है उसका भी 80% और अप टू 1 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट इस स्कीम में दिया जाता है। मेंबरशिप के लिए इसके लिए कोई अलग से मेंबरशिप नहीं है। एक उद्यम सर्टिफिकेट, जैसे किसी भी एंटरप्रेन्योर का उद्यमी अगर कोई है तो उसकी जो उद्यम जो उन्होंने बनाया है उसका सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है उद्यम सर्टिफिकेट। बस एक उद्यम सर्टिफिकेट उनका होना अनिवार्य है, तो वो एक MSME की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर उसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनना है तो उसके लिए उसको जेम्स में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। मेरा नाम कुलदीप सिंह राजपूत है और मैं यूनियन टेरिटरी राजस्थान और गुजरात में जो नेशनल SC/ST हब का जो ऑफिस है उसका मैं इंचार्ज हूँ। टोटल हमारे पूरे भारतवर्ष में 15 ऑफिसेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें से एक गुजरात में जो सूरत में मेरा ऑफिस है। नमस्ते। आज सिलवासा कला केंद्र में SC/ST जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ MSME के डिपार्टमेंट नेशनल SC/ST हब और नई दिशा अवेयरनेस फोरम के सहयोग से ये प्रोग्राम किया गया। और इस प्रोग्राम में गुजरात से, महाराष्ट्र से और दादरा नगर हवेली से 100 लोग आए और उन्होंने DIC, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, नेशनल SC/ST हब, ये सब विभागों का जो स्कीम है उनकी जानकारी ली और काफ़ी लोगों को नेशनल SC/ST हब से आज जोड़ा भी गया है। उनको दिन ब दिन सब स्कीमों का डिटेल वगैरह दिया जाएगा और SC/ST के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में जुड़ें और प्रगति करें। नौकरी ढूंढने की बजाय दूसरों को नौकरी दे, वैसा खुद को बड़ा करें, आयोजन करें, इसके लिए हमारा प्रयास है। हमारे कुलदीप सर राजपूत वो सूरत से आए हैं और हर एक ज़िले में ये प्रोग्राम हम करने वाले हैं। इसलिए आपके माध्यम के द्वारा मैं बता दूं कि SC/ST जाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के नेशनल SC/ST हब से जुड़े और अपना बिजनेस बढ़ाएं। धन्यवाद। लोगों को ये लोन कब मिलेगा SC/ST को क्या? हाँ, आज यहाँ जो लोग उपस्थित थे सब लोगों को हमने खुद का धंधा बढ़ाने के लिए लोन जो दिया जाता है उसके बारे में जानकारी दी। लोन के साथ साथ में उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो उसके लिए काफ़ी स्कीम है, कोर्सेज हैं
अपना धंधा बढ़े उसके लिए एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट करे, उसका भी उनको समझाया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के सिलवासा ब्रांच के प्रवीण सर जो आए थे, उन्होंने पूरा स्कीम डिटेल में समझाया। साथ में यहाँ की पीएसयू कंपनी बामन लोरी से रोशन आनंद जी आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे SC/ST के लोग बामन लोरी से जुड़ सकते हैं और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने अपना योगदान दिया। DIC से रसिक पटेल साहब भी आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह लोगों को समझाया। हम चाहेंगे कि SC/ST जाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में जुड़ें और अपना प्रगति करें, समाज का भी प्रगति करें। इसी दिशा में हम कार्यरत रहेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे। मैं गणेश रोहित सिलवासा से ही हूँ और जो भी SC/ST भाई अगर बिजनेस में कुछ उसको हेल्प चाहिए तो हमको मिल सकते हैं, हम उनका मदद करेंगे। धन्यवाद। आज यहाँ पर सिलवासा में UT यानी कि सिलवासा दादरा नगर हवेली और दीव दमन के युवाओं को एंटरप्रेन्योर्स को लेकर किस तरह उनका ग्रोथ कर पाए, इसके लिए हमने एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस स्पेशल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया था। और नेशनल SC/ST हब मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ मिलकर हमने ये प्रोग्राम का आयोजन इसलिए किया था कि यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स है और जो नए युवा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खड़े होने वाले, उन सारे युवाओं का ग्रोथ करके एंटरप्रेन्योर्स के क्षेत्र में समाज SC/ST समुदाय और गवर्नमेंट द्वारा जो प्रावधान है वो उन तक हम पहुंचा पाए और आने वाले वक्त में पूरे समाज के साथ साथ देश का भी ग्रोथ हो बिजनेस क्षेत्र में। इसके लिए हमारा ये छोटा ये प्रयास था। आज का ये एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम था। मैं राजेश कुमार नानजी भाई सोलंकी, नई दिशा अवेयरनेस फोरम द्वारा संचालित SC/ST बिजनेस समिट इंडिया टीम फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। थैंक यू। नई दिशा अवेयरनेस फोरम और नेशनल SC/ST हब ने मिलकर एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें नए उद्यमी को बिजनेस कैसे करना है, MSME में कैसे आगे बढ़ना है और लोन कैसे लेना है, उसकी जानकारी ये प्रोग्राम में दी गई है। मेरा नाम सुगत कनुभाई परमार है। मैं नई दिशा अवेयरनेस फोरम में डायरेक्टर हूँ। थैंक यू। बलवंत चावड़ा, नई दिशा अवेयरनेस फोरम गुजरात इंडिया टीम के संगठन मंत्री बोल रहा हूँ। आज नई दिशा का जो प्रोग्राम है सिलवासा में, जिसमें हम लोगों को SC/ST बिजनेस है उसके बारे में माहिती दे रहे हैं। जेम पोर्टल, DIC और बैंकिंग के जो भी प्रावधान है उसकी माहिती देने आए हैं। लोगों को इनसे बिजनेस तो करना है, लेकिन किस तरह का बिजनेस करना है उसकी माहिती प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो इस तरह का सेमिनार करके हम और हमारी टीम पूरे गुजरात में, पूरे भारत में इस तरह का काम करने जा रही है। और आज ये हमारा पहला सेशन है जो बहुत बड़ा सफल हो रहा है। थैंक यू बलवंत चावड़ा, थैंक यू। DIC में क्या क्या? DIC में जो भी लोन का प्रावधान है, किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन लगता है, उसके बारे में माहिती दी जा रही है। जेम पोर्टल की माहिती दी जा रही है। इस तरह की सब जो भी बिजनेस करने हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो सब माहिती दी जा रही है इस सेमिनार में। इसमें दादरा नगर हवेली एक आदिवासी बहुल्य एरिया है और अनुसूचित जाति जनजाति है। 72 विलेजेस सबको पता ही है। तो ये MSME जो है वो SC/ST के लिए प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं ये मेरी सुझाव ये है कि हम क्यों ना दर गांव में जहाँ SC/ST लोग रहते हैं वहाँ जाके इस कार्यक्रम का अवेयरनेस बढ़ाएं। जब तक एक कार्यक्रम में इसमें MSME में क्या होता है, कौन सी स्कीम होती है, कौन एलिजिबल होते हैं, ये 4% जो CPSC की बात करती है, मैं भी CPSC में हूँ सर। मैं भारत सरकार के जहाज मंत्रालय का डायरेक्टर हूँ। तो CPSC का पेमेंट वो MRCD करती है, उसकी DPA गाइडलाइंस करती है। इससे यहाँ के छोटे SC/ST लोगों के इनसे इतना बड़े लेवल के अपने को कोई ज़रूरत है नहीं। और दूसरी बात है कि मुद्रा लोन कैसे मिल सके। ये छोटे छोटे जो है एंटरप्रेन्योर से छोटे गाँव, तो गांव के विलेज में जो है जो प्रोडक्ट होती है जैसे कि इमली होती है, इसको कैसे मार्केटिंग करें। जो भी है ये बाम्बू प्रोडक्ट है, बाम्बू प्रोडक्ट को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, कैसे इसको मार्केट में ला सकें। तो वहाँ दे ये चीज़ महत्व की है। जो मेरी जानकारी के हिसाब से वो MRCD ये जो है CPSC टू CPSC जो पेमेंट स्कीम है वो MRCD डिसाइड करती है ना। यहाँ जो दादरा नगर हवेली में तो वहाँ के SC/ST लोग
कैसे इनका इंप्लीमेंट करें बिजनेस में, और हर गांव हर पाड़ा जाके MSME में क्या क्या स्कीम है वो समझाना चाहिए। ये मेरे